माननीय निर्णायक मंडल, श्रोतागण एवं वक्तागण, मैं हवलदार शुभम चंद्र भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के विषय सुरक्षा बल मानव अधिकारों के सर्वोच्च रक्षक है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के 3 स्तंभ विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इन 3 स्तंभों के आधार सुरक्षा बल निर्बल, असहाय और अपने बुनियादी हक के लिए लाचार लोगों के संरक्षक हम सुरक्षा बल, जिसके ऊपर देश की कानून व्यवस्था, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना या आपातकालीन स्थिति में हिंसा रोकने तक ही सीमित नहीं है। हमारा दायरा इससे कई गुना ज्यादा विस्तृत है। हमने हर विकट परिस्थितियों में मानव अधिकारों को सर्वोच्च रखकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में दुनिया को आज भी सबसे ज्यादा भरोसा हम भारतीय सुरक्षा बलों पर है। लेबनान, हैती, कांगो और दक्षिणी सूडान जैसे 50 से अधिक देशों में जाकर न केवल हमने शांति स्थापित की, बल्कि 1 लाख से अधिक निर्दोष महिलाओं, बच्चों की जानें बचाकर उनके मानव अधिकारों का भी संरक्षण किया। और अध्यक्ष महोदय, जब विश्व के अन्य देशों में जाकर हम मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं और अपने ही देश में मेरे विपक्षी साथी किस आधार पर कह रहे हैं कि हम सुरक्षा बल मानव अधिकारों के सर्वोच्च रक्षक नहीं? अगर देश में शांति व्यवस्था बनाने वाले हम सुरक्षा बल मानव अधिकारों के सर्वोच्च रक्षक नहीं तो कौन है? अरे त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा और काशी पूछ रहा हूं मैं। पूछ रहा हूं मानवता जो दिल पिघलाती थी हैवानों का। क्या भूल चुके हो मोल तुम उन बेशकीमती जानों का? निर्णायक मंडल, वादिये कश्मीर से लेकर नागा और पटकाई की पहाड़ियों तक हम सुरक्षा बल अति दुर्गम क्षेत्रों में भी, चाहे जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हो या पूर्वोत्तर भारत के अति संवेदनशील क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीकों से चुनाव करवाना, या मणिपुर के जातीय हिंसा में 50,000 से अधिक निर्दोष लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाकर आश्रय प्रदान करना, हम सुरक्षा बल मानव अधिकारों को सर्वोच्च रखकर प्रभावी तरीकों से अपना काम कर रहे हैं। ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सद्भावना जैसे महत्वपूर्ण फैसले लेकर जहां एक तरफ घाटी में हमने मानव अधिकारों को सर्वोच्च रखा, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद और अलगाववाद गतिविधियों को नियंत्रण कर स्थानीय लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। मान्यवर, हमारी देश की न्यायालय, सरकारी और गैर सरकारी संगठन और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम संस्थाएं जो मानव अधिकारों के लिए कार्यरत है, वे निसंदेह अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं। लेकिन ड्यूटी के दौरान हमें उन वास्तविकताओं का भी सामना करना पड़ता है जब लोगों के अधिकारों को किसी भी संस्था की पहल करने से पहले जमीनी स्तर पर काम करने वाले हम सुरक्षा बल समाज के दलित, पीड़ित, शोषित और खासकर मुख्य धारा से वंचित लोगों को उनके अधिकार सुनिश्चित करते हैं। हम असम राइफल को पूर्वोत्तर के मित्र के रूप में जाना जाता है और पूर्वोत्तर के जंगलों में ऑपरेशन के दौरान हमने वैसे इलाके भी देखे जहां हमारी देश की मीडिया तो छोड़िए, वे लोग सरकार की उन तमाम योजनाओं से दूर है जो हमारी इस राजधानी दिल्ली में बन रही है। जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले वैसे लोगों की पहली और आखिरी उम्मीद है उन परिस्थितियों में अडिग खड़े हम सुरक्षा बल, जो उन लोगों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, राशन और दवाइयां जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उनके जीवन स्तर को सुधार कर समाज में सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। और वैसे इलाकों में हम न केवल देश की सरकार और अपने संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, हम उन मूल्यों का पालन करने के लिए भी खड़े हैं जिसका प्रतिनिधित्व हमारा देश विश्व भर में कर रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जहां सुरक्षा बलों द्वारा कानून का सख्ती से पालन और मानव अधिकारों को सर्वोच्च न रखने का नतीजा हमारे सामने है, जहां राजनीतिक विद्रोह के कारण वहां के लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। क्या ऐसी दयनीय स्थिति हम अपने देश में देखना चाहते हैं? महोदय, आज के वैश्वीकृत युग में मानव अधिकार अब देश की क्षेत्रीय सीमा तक सीमित नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, निर्दोष आबादी से अदृश्य आतंकवादियों को बाहर निकालने